के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए हम कम से कम एक बेहतर बना सकें। देखिए, जितने जीव जंतु हैं लगभग सभी अपना घोंसला घर कुछ न कुछ बनाते ही हैं। कोई माद बनाता है, कोई बिल बनाता है, कोई घोंसला बना के रखता है। मानव से कुछ भाई भिन्न है, मनुष्य सभी जीवों में वो शानदार घर बना के रहता है, लेकिन असली सुख घर बनाने पर भी नहीं आता है। असली सुख तो प्राणी का सुख है। अगर प्राणी का आपस में कोई प्रेम, सद्भाव और एक दूसरे के सम्मान करना, ये तमाम जो मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य, अगर ये नहीं है और कलह में ही जीवन गुजर रहा है, तो फिर चाहे आप महल में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सूरज के ताप से तो बचा लिया घर बना करके अपने लोगों को, मगर जो अंदर की दहन है ये सूरज के दहन से ज़्यादा मायने रखती है। सूरज के ताप से सबसे ज़्यादा ताप जो है दक्षिण भारत या राजस्थान में होता है, सऊदी वगैरह में होता है। तो सूरज का कितना भी तपन हो, सूरज के तपन से कोई आत्महत्या नहीं करता है, मगर जो आंतरिक वेदना होती है, आंतरिक तपन होती है, जो दिल की तपन होती है, कलह होती है, उसमें आदमी आत्महत्या करने पर विवश हो जाता है। तो इतना ज़्यादा तपन होती है, आंतरिक तपन, आंतरिक कलह, अंदर का दुख सबसे बड़ा दुख है। जीवन में उतार चढ़ाव आता जाता रहता है। अगर हम सभी मिलजुल करके रहें तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का मुकाबला कर सकते हैं। और अगर जो है इसी तरह से एक दूसरे से वैमनस्य और फूट ही रहेगी और एक दूसरे का सम्मान नहीं रहेगा, तो फिर ना तो आप जीवन में अपने कोई संघर्ष में कामयाब हो पाएंगे और तमाम जो जीवन में दुख आएंगे उनका भी मुकाबला करना कठिन हो जाता है। इसलिए मानव का सबसे बेहतर जीवन स्तर तो हो सकता है जब मानव एकजुट होकर के रहता है। जिस प्रकार से छोटे छोटे काम अकेले कर सकते हैं, मगर बड़े काम जैसे छप्पर वगैरह उठाना हुआ तो अकेले अकेले तो उठाया नहीं जा सकता। तो छप्पर वगैरह उठाने के लिए भी लोगों की संख्या चाहिए होती है, कई लोगों का समूह चाहिए होता है, मिलजुल के उठ पाता है। ऐसे ही जो बड़े काम होते हैं, हमेशा बड़े काम अकेले नहीं हो पाते हैं, उसमें और लोगों का सहभाग होना जरूरी होता है। चाहे जो भी हो, आप शासक बनना चाहते हो, अकेले नहीं बन सकते, चाहे जितना आप पढ़ लिख लीजिए, चाहे जितना गुण आपके पास हो। अगर आप अपने लोगों का दिल नहीं जीत पाते हैं, अपने लोगों के प्रति अपना विश्वास नहीं जमा पाते हैं, आप पर लोग यकीन और विश्वास जिस दिन करना शुरू कर देंगे तो आपको सर पे बैठा के कहेंगे कि आप मेरे सर पे राज करो। लेकिन जब आप सीलों का पालन ही नहीं करते हैं, तो सीलों का पालन ना करने से आपकी नैतिकता का पतन हो जाता है। नैतिकता का पतन होने से कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है। अरे तो फिर आपको गांव के सदस्य भी नहीं देगा, राजपाट क्या करेंगे? आप राजपाट से विमुख तब हुए जब आप पंचशीलों का और जो है नैतिक मूल्यों में गिरावट आई, धोखे से शासन सत्ता ली गई, उसके बाद आपके नैतिक मूल्यों में गिरावट लाने के लिए तमाम जो है ये लोग करते रहे। जैसे अभी के मामले में बता दूं, जैसे कोई व्यक्ति चरित्रहीन हो गया, गांव का आदमी उसको प्रधान बना सकता है, चाहे जितना वो रुपया फेंक दे, लेकिन उस चरित्रहीन आदमी का और उस जिसको कोई माने उसका नैतिक मूल्य इतना गिर चुका है कि उसको कोई पसंद नहीं करता है, वो आदमी क्या किसी क्षेत्र में कामयाब हो सकता है? मुश्किल हो जाता है। शासक बनना चाहते हैं, अरे तो शासक वाला गुण धारण करना पड़ेगा ना। आप चाहे जितना रात दिन बात कर लीजिए, मगर शासक बनने से पहले आपको शासक वाला गुण धारण करना पड़ेगा। तो जब तक आप अपने लोगों में विश्वास नहीं जमा पाएंगे, मजाल नहीं कि आप शासक बन जाए। और वो विश्वास तभी जमा पाएंगे जब आपका जो है नैतिक मूल्यों में बढ़ोतरी होगी। और तथागत का जो मार्ग है वो धर्म संप्रदाय में जब आप ला देते हैं तो आप बड़ा अन्याय कर देते हैं। तथागत का जो सिद्धांत है वो सभी मनुष्य पर लागू होता है, चाहे जिस जाति बिरादरी धर्म मजहब का चाहे जो हो,
उनके रास्ते पे जो नहीं चलेगा, चाहे जिस धर्म को फॉलो करता है, उसका नैतिक मूल्य गिर जाएगा। व्यभिचार नहीं करना चाहिए, चलो ठीक है, पंडित जी हैं, उनको बौद्ध धर्म से लेना देना नहीं है ना, यही कहेंगे आप। वो पंडित जी हैं, पुजारी हैं, या बहुत बड़े संत हैं, व्यभिचार करते हैं, बुद्ध की एक सील को तोड़ दिया। पराई नारी को देखते ही जो है उनके मन में गलत भावनाएं चालू हो जाती हैं, अवसर मिलते ही वो भेड़िए की तरह टूट पड़ते हैं, और उसका जो है जिस्म के जो भूखे हैं, ऐसे लोग जो बुद्ध के सील का तोड़ते हैं, वो चाहे जिस धर्म के हो, मौलाना हो, चाहे पंडित हो, चाहे पादरी हो, चाहे कोई हो, आप बताइए ना। सम्मान हो पाएगा उनका? तो तथागत का जो मार्ग है वो केवल कुछ लोगों का नहीं है, समस्त मानवता पे लागू होता है, चाहे जिस जाति धर्म के, चाहे जिस मजहब के हो आप। उनका मार्ग टोटल जो है नैतिकता का उत्थान कैसे हो समाज में। अगर आपको समाज बनाना है तो फिर व्यक्तियों को जुड़ना होगा। व्यक्ति से व्यक्ति जब जुड़ता है, जब बहुत सारे जातियां भी जो है एक प्रकार का एक वर्ग है, जातियां एक टुकड़ा है समाज का, वो जाति समाज नहीं है, जातियों का समूह समाज होगा ना। ये इकट्ठा कब होंगे? अगर नैतिक मूल्य आपके पास है तो आप इकट्ठा हो सकते हैं। स्वार्थी लोगों का संगठन होता ही नहीं है, लालची लोगों का और नैतिक मूल्यों से जो गिर चुके हैं ऐसे लोगों का संगठन नहीं होता है। किसी मुद्दे पे क्षणिक मात्र के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन दीर्घ काल तक आप एकता के सूत्र में बांध नहीं सकते हैं जब तक कि आप अपने नैतिक मूल्यों का विकास ना करें। गलतियां हुई है, अभी हम लोग जल्दी ही जो है गुलामी के दलदल से निकले। अभी कितना हुआ दिन, अभी जल्दी में निकले हम। अभी तो हम ठीक से पढ़ भी नहीं पाए, अभी अच्छे माहौल का निर्माण भी नहीं कर पाए। किसी गागर में, मटके में खटाई रख दीजिए, 2-4 साल पड़े रहने दीजिए, 4 साल के बाद उस खटाई से उसको खाली कर दीजिए, मटका खाली हो गया। चाहे जितना निरमा पाउडर है और साबुन लगा दीजिए, उसको सुखा लीजिए, लेकिन दूध जब भी पकाएंगे दूध फट जाएगा। जानते हैं कारण क्या है? जानते हैं आप सब क्या कारण है? वो जो खटाई का खट्टापन है ना, खटास, उस मिट्टी में समा गया है। आप चाहे जितना उसको धो लीजिए, वो समा गया है। गुलामी के दौर में जो है आप में बहुत सारी नैतिकता मूल्य गायब हो, इसके लिए जो है आप में अवगुण डाला गया, समा गया है, जाहिलपना समा गया है। धीरे धीरे छूटेगा, एकाएक नहीं छूटेगा। नैतिक मूल्य में आपकी गिरावट और आए, आपका जो बच्चे जो आपके पढ़े लिख के आगे बढ़े, पढ़ लिख करके तैयार तो हो गए, लेकिन पढ़ लिखने के बावजूद कितने भी बड़े विद्वान हो जाइए, अगर नैतिक मूल्य आपके पास जो है उसका विकास नहीं कर पाए तो फिर भी आप अपने जीवन में कामयाब होना मुश्किल हो जाएगा। आपके हर विकास के कार्यों में, हर अच्छे कार्यों में विघ्न आएगा, और डालने वाला ये समाज खुद होगा। क्यों? आपने कर्म ऐसे किया है, समाज में गलत कर्म किया है, अच्छे व्यक्ति बन नहीं पाए, चाहे जितने बड़े विद्वान हो। गिरावट नैतिक मूल्यों में है तो विकास करना मुश्किल हो जाएगा, और ये गिरावट बनी रहनी चाहिए आपकी नैतिकता में। इसके लिए तमाम उपक्रम चलाए जाते हैं। ऐसी गंदी फिल्में दिखाई जाएंगी कि आपके बच्चे अच्छे विचार मन में आए ही नहीं। जितनी फिल्में बना करके दिखाई जाएंगी, विदेशों की जी इतनी हॉलीवुड की मूवी है, उसमें विज्ञान की चीजें दिखाई जाती हैं। कोई प्रोजेक्ट पर जो है मूवी बनती है, किसी मिशन पर मूवी बनती है विदेशों में, वहां के बच्चे वो देखते हैं और वो देख करके वो विकास करते हैं। आपके यहां दूसरी फिल्म दिखाई जाती है, और ज्यादा से ज्यादा सारी की सारी फिल्में जो है अभी सारे बच्चे आपके देखते हैं, और फिल्मों में अश्लीलता ठूंस दी गई है। आप देखते जाओ, अश्लील धीरे धीरे बनते जाओगे। इस देश की महिलाओं ने
अपनी इज्जत आबरू ढकने के लिए पूरी दुनिया में जो है शायद साड़ी नहीं होती होगी, लेकिन यहाँ की महिलाएं साड़ी पहनती हैं और पूरा जिस्म अपना ढक करके रखती हैं। लेकिन फिल्मों ने सिखाया, आज जानते हैं, अब ये कहना भी खराब लगेगा, आपका जितना बड़ा अंडरवियर होता उतना बड़ा जो है महिलाएं पहन करके चलने लगी। किसकी देन है? ये जो अश्लीलता परोसी जा रही है उसकी देन है। इतने गंदे गाने निकाले जाए, उसी ने जो गाने 15 साल पहले चोरी छुपे सुनते थे नौजवान, वो गाने यार डीजे पर चल रहे हैं। ये उपक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि आपका नैतिक विकास ना हो, आप इसी में पड़े रहो दलदल में। चाहे जितना पढ़ोगे लिखोगे, अगर आपका नैतिक मूल्य आगे जो है आप डेवलप नहीं कर पाओगे तो इसी में दब के रह जाओगे। और आप देखिए, एक समय था कि 5वीं 8वीं पास किए हुए लोगों पर पूरा गांव यकीन करता था। आज चाहे एमए बीए बीएड कुल कर लीजिए, जितना ज्यादा आदमी पढ़ लिख गया है उतना ज्यादा स्वार्थी और अश्लील होता चला जा रहा है, समाज से कटता जा रहा है, और समाज के लोग भी उस पर यकीन वकील करते नहीं है। अनपढ़ प्रधान चुन लेंगे लेकिन पढ़ा लिखा प्रधान नहीं आएगा, है। तमाम समस्याएं आ रही हैं। एक ही बात है, अपने संतों के मार्ग पर थोड़ा सा तो अमल करना होगा। शासक क्यों चाहेगा कि आप शासक बनो? और दूसरी बात, नैतिकता को मूल्य में गिरावट आए, आप समाज में आपका इज्जत कदर घट जाए, इसके लिए वो लाख गलतियां कर लें अपनों में, लेकिन वो बदनामी नहीं करते हैं उनकी, अपने भाइयों की, उसको दबा लेंगे मामले को। और आपके बीच का कोई भाई बंधु होगा, वो छोटी सी गलती करेगा तो चौराहे पर ढोल पीटा जाएगा। और इतना बदनाम कर देंगे कि फिर वो आदमी, करो भाई, ये समाज का एक और जो है अवगुण है, ये निंदा भी करता है, बुराई भी करता है समाज। बड़ी अच्छी बात है, गड़बड़ आदमी का निंदा बुराई करनी चाहिए, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन अवगुण कहाँ है, गड़बड़ी कहाँ है? ये हैसियत देख करके निंदा और बुराई करता है, ये बात। हैसियत देख करके। नैतिकता में जब तक विकास नहीं होगा तब तक आप जो है आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जन समर्थन के बगैर कोई भी बड़ा काम आप नहीं कर सकते हैं, और जन समर्थन तो तब मिलेगा जब लोगों का विश्वास आप पर हो, और लोगों पर विश्वास पाने के लिए फिर आपको नैतिक विकास करना पड़ेगा। आचरण आपका देखती है, आपकी वाणी नहीं देखी जाती है। वाणी बहुत अच्छी है मगर आचरण आपका घटिया